चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी से निकली अपनी सवारी, अब होगा आपका कंपटीशन एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के वीडियो में आपको दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा 1 और 2 पार्ट नहीं देखा है ना, ऊंचाई और दूरी का 1 और 2 पार्ट नहीं देखा है, तो कृपया जाके ऊपर लिंक में क्लिक करें और देख के वापस आए इस वीडियो पे। ठीक है। अब मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो भी पहली बार भी वीडियो देख रहा है ना ये वाला, उसको समझ में आ जाए। तो मैं बेसिक से बताता हूँ, कोई भी वीडियो बनाऊँ पिछला बेसिक जरूर बता देता हूँ। तो इस वीडियो में भी पिछला बेसिक बताऊँगा, वो भी आपको 1-2 मिनट देने से फ़ायदा हो जाए तो मेरा ही फ़ायदा है ना भाई। आपका फ़ायदा मेरा फ़ायदा है ना। मेरा फ़ायदा कब होगा? जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, मुझे फॉलो करोगे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। कृपया करके ये काम करके, ठीक है। तो मैं आपको हर वीडियो में बेसिक बताऊँगा ना भाई। चलो, जो पिछला वीडियो का थोड़ा बेसिक था, उससे पिछला वीडियो का बेसिक था, वो भी बता देता हूँ आपको। अगर आपको समझ में ना आए ना तो थोड़ा सा तकलीफ करिए, ऊपर में जाइए, लिंक मैंने दे दिया, क्लिक करिए, देख लीजिए। अगर उतना भी नहीं कर सकते ना, मेरे पेज में ना नीचे में वीडियो है बहुत सारे, उसको देख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बेसिक बताया था वीडियो में। अगर आपके पास ऐसा कोई फिगर रहता है, कैसा फिगर रहता है भाई? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए भाई, दिक्कत की बात नहीं ना। हाथ है, स्केल नहीं। ये 90 डिग्री का एंगल, इसी टाइप का आपका फिगर कहीं भी दिखेगा तो याद रखिएगा ये 90 डिग्री है। ठीक है। अगर आपके पास यहाँ 30 डिग्री बोलता है, कहीं भी यहाँ 30 डिग्री बोला, ठीक है, यहाँ पास 30 डिग्री बोला, तो याद रखिए ये 30 हो गया, तो हमेशा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से ही हमारा ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर है रिलेटेड है। तो ठीक है, तो यहाँ 90 है। अगर मान लो आपका यहाँ 30 डिग्री क्वेश्चन है, मान लो आपका क्वेश्चन में यहाँ 30 डिग्री दिख गया और ये 90, ये 30, बचा हुआ क्या होगा भाई? बचा हुआ तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। 90 और 30 कितना हो गया? 120। 120 में 60 बचा, तो ये ठीक है। ठीक है, अब ये बेसिक बता दो ना भाई, इसको बेसिक को याद करना है। 30 के सामने हमेशा होगा a, 90 के सामने हमेशा होगा 2a और 60 के सामने हमेशा होगा √3a। इसका यूज क्या है भाई? यूज मैं आपको बताता हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान देना है, अगर आपके पास 90 डिग्री है तो उसके सामने वाला जो साइड होगा ना वो 2a होगा, और ये जो 2a है ना इक्वल हो जाएगा जो आपके पास 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब ये जो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री के सामने वाला क्या है? a है। 30 डिग्री के सामने वाला a है, वो किसके इक्वल होगा पता है ना? अगर आपके क्वेश्चन के जो 30 डिग्री के सामने दिया है ना, वो ये a उसी के इक्वल हो जाएगा। और ये जो 60 डिग्री दिया है ना, उसके सामने वाला क्या है? √3a है, वो √3a किसके इक्वल होगा? जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा उसी के इक्वल हो जाएगा भाई। बस इतना ही दिमाग में रखना है। ठीक, इतना दिमाग में रख लिए तो ये क्वेश्चन है ना जो मैं बोर्ड में कराने वाला हूँ, आपका आसानी से बन जाएगा। बस आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, जिससे आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए लिया है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ूंगा क्वेश्चन और यहाँ पर सॉल्व करूँगा। अब ये बेसिक ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन को हटाओ, फर्स्ट क्वेश्चन पहले बनाओ, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन तो बन जाएगा आसानी से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं, लिखा हुआ है किसी क्षैतिज तल पर एक ऊर्ध्वाधर टावर है जिसके शीर्ष पर एक झंडा लगा हुआ है। भैया एक तल है, उसमें एक टावर है, ठीक है, उसमें एक क्या है? टावर है मान लीजिए, ठीक है। टावर को थोड़ा छोटा बना दीजिए, टावर है, ठीक है, ये क्या है? टावर है, ठीक है। अब क्या लगा? उसके शीर्ष पर एक झंडा लगा हुआ है। शीर्ष मतलब यहाँ पर, मैं थोड़ा दूसरे पेन से बना देता हूँ, यहाँ पर झंडा लगा हुआ है, ये झंडा है, ठीक है, ठीक। अब क्या बोलता है? टावर के पाद से 9 मीटर दूर किसी बिंदु से झंडे के आधार व शीर्ष, मतलब टावर के पाद से, टावर है, ये टावर है ब्लैक वाला, यहाँ पाद से कुछ 9 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, 9 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। बिंदु से झंडे के आधार व शीर्ष, झंडे के आधार व शीर्ष का उन्नयन कोण 60
और 30 अंश हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का उन्नयन कोण है वो कितना होगा भाई, पूरा 60 होगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टावर तक का है वो कितना होगा, 30 होगा। कितना अंश होगा, 30 अंश होगा। बुक में ऐसी बोला है। अरे यार फाइनली दोस्तों लाइट आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को बनाना हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप क्या सीखे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और ये फिगर ड्रॉ किया, तो फिगर ड्रॉ करना ही मेन है। मेन चीज क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिगर ड्रॉ करना है। इतना काम आप कर लेंगे ना, इतना काम करने के बाद आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोलता है, आपको झंडे की ऊंचाई फाइंड करना है। मतलब यहाँ झंडा ये लाल वाला है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट आपको फाइंड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ नेमिंग दे दिया हूँ A B C और D, कोई भी नेमिंग दे सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बिना नेमिंग बनाना चाहते हैं ना, तो बिना नेमिंग भी बना सकते हैं, पर आपको फिगर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि आपको बड़ा फिगर उठा लेना है। आपको बड़ा फिगर मतलब ABC, मतलब ये ABC उठा लेते हैं हम। ये A है, ये B है, ये C है। ये बीच वाले को भूल जाइए, 30 वाले को भूल जाइए, पहले 60 वाले क्लिक कर रहे हैं ना। पहले कौन सा वाला उठाया, ये बड़ा फिगर उठाया और नीचे रख दिया। भैया बोले आप इतना बड़ा फिगर छोटा कैसे हो गया, भैया आदमी हूँ मशीन नहीं। तो जैसा फिगर था तो समझ लीजिए वही फिगर यहाँ नीचे आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए नीचे BC कितना है, 9 मीटर है। अब आपको क्या करना है देख लीजिए, मैंने क्या बोला था, अगर 90 डिग्री के सामने वाला वैल्यू पता है तो इक्वल कर दो 2a के, 30 डिग्री के सामने वाला वैल्यू पता है तो इक्वल कर दो a के, 60 डिग्री के सामने वाला वैल्यू पता है तो इक्वल कर दो √3a के। तो आपको यहाँ पर एक नॉलेज दे देता हूँ, यहाँ 60 है और यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये 90 है, ये 60 है, तो बचा वो क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तभी तो 180 आएगा ना। तो ये 30, मान लो यहाँ 30 रहता तो ये 60 हो जाता। बस इतना ध्यान में रखना है। अब आपको मैं क्या बोला था, जिसके सामने वाला वैल्यू पता है वो उसके सामने वाले को इसके इक्वल कर दो, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने क्या है, 9 है, तो 9 को किसके इक्वल कर देना है, किसके इक्वल करना है, a के। a इक्वल कितना के 9, A9 पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, आपको ये थोड़ी निकालना है, आपको ये पूरा हाइट पहले फाइंड करेंगे। मैं बता देता हूँ, ये पूरा हाइट पहले फाइंड करोगे, फिर ये छोटा वाला हाइट फाइंड करोगे, पूरे में से ये छोटा वाले को माइनस करोगे तो ये निकलेगा। तो वही चीज़ करना है। तो A आपको पता है 9, पर आपको ये थोड़ी निकालना है, आपको AB पूरा निकालना है ना। पहले पूरा निकाल लीजिए AB। तो AB मतलब क्या, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, 60 के सामने वाला होता है A√3, मैंने बताया था √3a भी बोल सकते हो ना भाई, A√3 या √3a। तो आपको कुछ नहीं करना है, A की वैल्यू रख दो। A की वैल्यू क्या है, 9 है, तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो यहाँ 9 रखोगे तो √3 × 9 मतलब 9√3। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ भैया, बस 9√3। बस ये हो गया आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 9√3 हो गया। अब आपको कितना निकालना है, इतना का निकालना है। तभी तो ये बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करोगे तो ये बचेगा। तो इतना निकालने के लिए छोटा वाला फिगर लेना पड़ेगा। मतलब ये 30 डिग्री वाला फिगर ले लो आप। ये 30 डिग्री वाला फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब ये छोटे से फिगर को उठाया, बगल में रख दिया। आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर ये बेस देखिए। अब ये छोटा फिगर में D है, ये D है, ये कितना है B है, ये कितना है C है। बस अब यहाँ पर देखिएगा ना, अब यहाँ पर 30 डिग्री की, और यहाँ पर 9 मीटर पता है, देख लीजिए 9 मीटर पता है ना, बस जितना है। अब मैंने क्या बोला था, ये 30 दिया है, ये 90 होता है। अब जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा, 60। अब मैंने बोला था जिसके सामने वाला वैल्यू पता है उसके इक्वल कर, मतलब 60 के सामने क्या है, √3 है। तो 60 के सामने वाला वैल्यू पता है ना, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, √3a के इक्वल हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, √3 इसके नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, a = √3 इसके नीचे आ गया तो 9/√3 हो जाएगा, 9/√3। तो a की वैल्यू आई है 9/√3। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, 9/√3 आया ना। तो जब भी नीचे में √3, √2, √7 ऐसा कुछ आता है तो आप एक बार हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो हर का परिमेयकरण कैसे करना है, √3 का ऊपर, √3 का नीचे। जहाँ जो नीचे √3 होगा तो उसका ऊपर भी उसका नीचे भी। तो a = क्या आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई √3 से करने पर 9√3 होगा, और √3 का मल्टीप्लाई √3 से करने पर 3 आता है। 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो मतलब a = क्या आ गया, 3√3 आ गया है। a की वैल्यू आई है ना, a की वैल्यू आई है ना। पर आपको निकालना क्या है, आपको इतना निकालना है ना, मतलब BD कितना होगा निकालना है ना। तो 30 के सामने वाला कितना होता है, देखिए यहाँ 30 के सामने वाला क्या होता है, a। तो ये a होता है, पर a कितना है हमारे पास, 3√3। तो ये कितना हो जाएगा, 3√3। मतलब a की वैल्यू आपको पता चल गई, मतलब ये वैल्यू पता चल गई है। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, 3√3। BD की वैल्यू कितनी आ गई, 3√3। अब आपको क्या निकालना है भैया, आपको ये निकालना है इतना, मतलब झंडे की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये पूरे में से मैं इतना हिस्सा को मिटाल दूं तो बचेगा क्या, इतना हिस्सा बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरा कितना है 9√3 माइनस कितना करना है 3√3, कितना बचेगा
6√3। आपका परफेक्ट आंसर है 6√3, मतलब 6√3 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो चलिए, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटाल देता हूँ। ठीक है, डस्टर खोजना पड़ेगा यार, बड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए हाथी का काम कर लेते हैं भैया, उससे भी नहीं मिटा रहा है। एक मिनट है ना, यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन जो आएगा मैं आपको बता देता हूँ। अरे यार, इसको भी मिटाल दिया मैं, कोई बात नहीं, आप तो जान गए हैं, आप तो जान गए ना। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। ऊपर में देखिए आप, एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा। एक मंदिर का शिखर मतलब मान लीजिए आप माहे मंदिर है ये, है ना, इसके ऊपरी पर शिखर है, शिखर पर लगा झंडा बोला है ना, शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है, मान लीजिए ये झंडा लगा हुआ है। ठीक है, और क्या बोलता है, भूमि के किसी बिंदु पर, मतलब लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर, मतलब यहाँ भूमि है, भूमि के किसी बिंदु पर। ठीक है, कितना कितना अंश, 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 30 अंश, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, पूरा मिला के 60 अंश। ठीक है, कोण बनाता है। अब क्या बोलता है, ये मंदिर की ऊंचाई दे दी है। मंदिर की ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना दिया है, 10 मीटर दिया हुआ है। तो आपको बोलता है ये झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको कौन सा फिगर लेना है, कैसे पता चलेगा, किसका वैल्यू पता है। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू पता है ना, 10 मीटर, तो ये छोटा वाला फिगर पहले ले लो ना, है ना। छोटा वाला फिगर मतलब 30 अंश वाला पहले ले लेते हैं। ठीक है, ये 30 अंश वाला पहले ले लेते हैं। ये 10 मीटर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था 30 के सामने वाला हमेशा होता है क्या, ए, एक इक्वल। 30 के सामने जो रहेगा उसको एक इक्वल करना है, 90 के सामने जो रहेगा उसको 2 एक इक्वल करना है, और 60 के जो सामने रहेगा उसको √3 एक इक्वल करना है। तो यहाँ पर देखिए 30 के सामने वाला वैल्यू पता है, ये 30 होता है, ये 60 होगा, ये तो 90 होता ही है हमेशा। तो 30 के सामने वाला वैल्यू पता है ना, 30 के सामने वाला साइड पता है ना, तो ये हो जाएगा आपका ए। ये निकाल लिया। ए निकालने के बाद आपको देखना है यार 60 के सामने क्या होता है, √3 ए होता है कि नहीं होता है, √3 ए होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको ये बेस निकालना जरूरी है, क्योंकि आपको काम आने वाला है अगले में जो बड़ा फिगर दूंगा उसमें आपको काम आएगा। अगर नहीं निकालोगे ना आप 60 के सामने वाला, तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो 60 के सामने क्या था, √3 ए, तो ए का वैल्यू यहाँ निकाला हमने 10, तो यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10√3 आ जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पता चल गया, 10√3। अब आप बड़ा फिगर ले लेंगे। अब बड़ा फिगर मतलब आपको सबसे पहले ये तो पता हुआ है, अब बड़ा फिगर लेके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने छोटा फिगर इसलिए लिया था क्योंकि ये निकालना जरूरी था, है ना, इसलिए मैंने यहाँ 10√3 निकाल लिया। ये अब ये निकल गया ना। अगर आपको पहले से पता रहेगा ना, पहले बड़ा फिगर लेना फिर छोटा फिगर लेना, बड़े से छोटा को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पास हमको छोटा फिगर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पास छोटे मंदिर का हाइट पता है ना। तो यहाँ पास देखिएगा, अब आप क्या करेंगे, 10√3 पता चल गया है। अब बड़ा फिगर लीजिए। बड़ा फिगर क्या है, ये है। ये कितना होता है, 60 डिग्री, है ना। देखिए 60 डिग्री है, ये तो 90 होता ही होता है। ये कितना बचा, 30, क्योंकि ये 90, ये 60 दिया हुआ है, बड़ा वाला बड़ा फिगर लिया हूँ ना। ठीक है, और ये बचा वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, ये पूरा हाइट है ना, ये पूरा हाइट निकालना है। तो यहाँ नीचे का बेस का तो पता है ना, 10√3 पता है कि नहीं पता है, पता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जिसके सामने वाला वैल्यू पता है उसके इक्वल कर दो। मतलब 30 के सामने जो पता है, 30 के सामने जो पता रहेगा उसको एक इक्वल कर देना। 30 के सामने वाला ए होता है ना, तो ये ए आ जाएगा। मतलब ए इक्वल क्या आ गया आपका, ए इक्वल 10√3। ठीक है, अब आपको 60 के सामने वाला देखना है, ये निकालना है ना आपको हाइट, इतना हाइट, ये पूरा हाइट निकालना है ना, ये पूरा ऊपर तक का ना, ऊपर से लेकर नीचे तक का। तो ये क्या होता है, √3 ए होता है। बस कुछ नहीं करना है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 10 क्या जाएगा, 10 इंटू √3 क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कितना आ गया, 30 आ गया। समझ में आ चुका है आपको, समझ में आ गया ना। ये कितना आ गया आपका, ये कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब ये पूरा कितना आ गया, ये पूरा कितना आ गया आपके पास, 30 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये पूरे में से अगर मैं इतना हिस्सा माइनस करूँगा तो मेरा इतना हिस्सा जो आंसर होगा, मतलब पूरे में से मैं इतना हिस्सा माइनस करूँगा तो ये बचेगा, वही मेरा आंसर होगा। मतलब पूरा कितना है, 30 है। 30 में से ये छोटा वाला हिस्सा, मंदिर का हिस्सा यहाँ पास माइनस करूँगा तो ये बचेगा, कितना बचा, 20 बचा। ये आपका परफेक्ट आंसर है। तो आपको ना जब स्पीड बढ़ेगा, मतलब आप क्वेश्चन को देखेंगे और आप जल्दी जल्दी मन ही मन सोचेंगे ना, तब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में और नए क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, बहुत सारे, काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो पार्ट 2 और बनाने वाला हूँ। अगले कल और एक पार्ट बनाऊँगा, उसके बाद एक पार्ट बनाऊँगा।
तो 2 पार्ट में एक पूरा खत्म हो जाएगा, फिर नया टॉपिक चालू करूँगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर देंगे। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन जरूर दबा देंगे। धन्यवाद।